हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव, आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण सेशन पर चर्चा करने के लिए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी पेंशनर्स के लिए बुरी खबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब आप अगर 31 मई तक यह कार्य नहीं करेंगे, यानी 2 गलती आप नहीं सुधारेंगे, तो सरकार की तरफ से जो पेंशन दी जा रही है, चाहे विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था, सारी पेंशन आपकी बंद हो जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है, आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर जिनकी पेंशन रुकी है वो अपना पेंशन शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ कौन से प्रदेश में कितनी पेंशन दी जा रही है, इस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लगातार कमेंट करते हैं, सर हमारे पेंशन 4 महीने से नहीं आ रही है, 5 महीने से नहीं आ रही है। और ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे पेंशनर्स के जो खाता है उससे मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी पेंशन रुकी हुई है। तो सारा सलूशन आज इस वीडियो में देने वाले हैं। 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक पेंशन आपको सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है, तो इसमें पूरी डिटेल में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपको लगातार जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो केंद्र सरकार के द्वारा माताओं एवं बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काफ़ी सारी सरकारी स्कीम का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में विधवा पेंशन योजना भी शामिल है। आपको बताते हैं कि इस स्कीम का लाभ लाखों महिलाओं को मिल रहा है। गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस आर्थिक सहायता की अगर बात करें तो हर एक राज्य अलग अलग आपको पेंशन प्रोवाइड कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आपको अलग पेंशन मिल रही है, हरियाणा में आपको अलग पेंशन मिल रही है, वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे अलग आपको पेंशन प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो धनराशि है वो भी आपको अलग अलग प्रदेश में अलग अलग मिल रही है। इसी कड़ी में आप अपने प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके प्रदेश में कितनी यहाँ पे पेंशन मिल रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर बात करेंगे विधवा पेंशन की। तो इस योजना के अंतर्गत अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से बात करें तो यहाँ पर आपको 3,000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था। वहीं अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से तो यहाँ भी आपको 3,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। वहीं उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अभी 1,500 रुपये की पेंशन आपको दी जा रही है। साथ ही साथ अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो अभी यहाँ पे 600 रुपये की पेंशन आपको दी जा रही है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रदेश में पेंशन में वृद्धि भी हो रही है। तो इसी कड़ी में आप अगर अपने प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके प्रदेश में कितना यहाँ पर पेंशन दी जा रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो ये धनराशि आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में भेजी जा रही है। अब मैंने आपको बताया कि 2 महत्वपूर्ण आपको कार्य करना है जिससे आपकी पेंशन ना रुके। तो मई महीने में सभी विभाग की तरफ से यह आदेश जारी हो गया है कि सभी महिलाओं को अपना सत्यापन कराना है, KYC कंप्लीट करनी है, साथ ही साथ अपना बैंक KYC भी कंप्लीट करना है। अगर आप यह 31 मई तक नहीं करते हैं तो आगे आने वाली अप्रैल महीने की, और यहाँ पर बात की जाए मई, जून, जुलाई की जो पेंशन आपको मिलने वाली है तो वो आपको नए सेशन की नहीं मिलेगी। नया सेशन आपका 1 मार्च से शुरू हो जाता है, यानी 1 अप्रैल से। तो आगे आने वाले 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल का बीच जो डाटा होता है वो नया सेशन होता है। वो पिछले जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने की आपको पेंशन दे दी गई है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। तो यहाँ पर पेंशन अब आगे अगले 3 महीनों को मिलने वाली है। तो इसके लिए पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेना है। तो विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही सभी महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर एवं विकास खंड कार्यालय और शहरी क्षेत्रों की विधवा महिलाओं का सत्यापन कार्य तहसील स्तर से प्रारंभ किया गया है, जो 31 मई तक पूरा किया जाएगा। इसमें सत्यापन का उद्देश्य लाभान्वित महिला के द्वारा दूसरा विवाह करने या स्थान परिवर्तन करने या मृत्यु होने पर पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई भी विधवा महिला है, अगर वह दूसरी शादी कर लेती है तो वो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। वह कहीं अपना स्थान चेंज कर रही है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रही है, तो वहाँ भी उसकी पेंशन रुक जाएगी। या उस पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो इस दौरान यहाँ पर पेंशन रोक दी जाती है। और यह पेंशन रोकने की जो प्रक्रिया है वो आपका सत्यापन के माध्यम से ही पूरा किया जा रहा है। तो इसलिए आप अपना सत्यापन 31 मई तक ज़रूर करवा लें। अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपका जो विधवा पेंशन की आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप BPL कार्ड धारक हैं, बाकी किसी पेंशन का लाभ नहीं ले रही हैं, तो आप इस पेंशन योजना का लाभ ले सकती हैं। खासतौर पर महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार की तरफ से सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीब परिवारों को उनके जीवन यापन करने के लिए सरकार की तरफ से यह धनराशि दी जा रही है। तो आपको यह पेंशन तभी दी जाएगी जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराएंगे। पहला आपको KYC कंप्लीट करना है। KYC आप किसी भी
कंप्यूटर सेंटर या अपने ब्लॉक में जाकर या अपने तहसील में संपर्क करके इसका आप सत्यापन करा सकते हैं। और साथ ही साथ अपना बैंक केवाईसी भी कंप्लीट कर लें। यानी आपका खाते में जो पैसा दिया जाता है वो डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। यानी आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा। तो इस कड़ी में अपना आधार कार्ड से मैच करवा लें। वैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर हमें पहले पेंशन मिलती थी, अब रोक दी गई है, क्योंकि उनके आधार सत्यापन कराने पर यानी ई-केवाईसी कंप्लीट कराने पर उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम मिली है। जैसे कि उनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और उनके बैंक में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। इस दौरान मैचिंग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से आपको पेंशन रोक दी गई है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करवा लें, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आधार कार्ड से सारा डाटा मैच करना चाहिए। चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर जुड़ा हो, ये सारे कार्य आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा जो भी पेंशन धारक हैं ये कार्य अपना कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको इसी प्रकार से पेंशन मिलती रहे। अब इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो सरकारी योजनाओं से लेके मैंने बहुत सारे आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्रकार की सरकारी योजना, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि का है, या आप कोई राशन कार्ड धारक हैं या राशन कार्ड में आपको कोई दिक्कत है, नया राशन कार्ड बनवाना है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करूँ ई श्रम कार्ड से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इन सब प्रश्नों का जवाब एक ही है कि सब अपने डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लें। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं, खेतों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं, तो मैंने इसके लिए अलग से एक चैनल बना रखा है, जिसमें मैं आपको खेतों से संबंधित सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूं, जिसका नाम है मनुष्था लेक्चर्स, जिसके नीचे मैंने लिंक में दे रखी है, जिसमें आप जाकर विजिट कर सकते हैं। उस पर खेतों से संबंधित बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि हेक्टेयर क्या होता है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंब, चतुर्भुज के आकार का खेत क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, बंटवारा कैसे करें। तो ये सारे अमीन संबंधित सारे वीडियो मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चैनल है मनुष्था ज्ञान, जिस पर मैं आपके कमेंट का जो भी आपका कमेंट आता है उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो इन दोनों चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है। हर एक प्रश्न का जवाब मैं आपको कमेंट के माध्यम से, आपका जो आता है उसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो बस आपसे गुजारिश यही है कि आपको चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। कोई मन प्रश्न है तो कमेंट करिए। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेंशनर्स हैं या आप पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेना चाहते हैं तो दोनों ही कंडीशन में अब सरकार ई-केवाईसी कंप्लीट करा रही है। विदाउट ई-केवाईसी आप कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अपात्र लोग बहुत शामिल हो गए हर एक योजना में, चाहे वो पेंशनर्स हों, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे वो राशन कार्ड संबंधित हो। तो इन सभी में सरकार की तरफ से ई-केवाईसी कंप्लीट कराई जा रही है। जिन लोगों ने ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया है, भूमि सत्यापन करा लिया है, उनको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा, और जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया उनको इन सभी किस्तों से वंचित रहना पड़ेगा। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।